नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अजेडिरेक्टा इंडिका क्यू के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई किन रोगों में, किन लक्षणों में पेशेंट्स में दी जाती है, क्या इसके कोई नुकसान है। जानने के लिए आप वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सही डोज क्या होती है। दोस्तों, इस दवाई को बनाया जाता है नीम से। नीम के फायदे आप सभी को पता ही हैं कि चर्म रोगों में कितने होते हैं। किसी भी चर्म रोग को ठीक करने में नीम बहुत मददगार औषधि के रूप में आयुर्वेदा में लंबे टाइम से यूज की जा रही है। आज हम जानेंगे कि होम्योपैथी में जो नीम से दवाई बनाई जाती है उसके क्या फायदे, क्या नुकसान है। जेडिरेक्टा को दिया जाता है स्किन डिजीज में, स्किन डिसऑर्डर्स में। जैसे पेशेंट को अगर स्केबिस हुआ है, ब्लिस्टर्स हो गए हैं, या फिर एक्ने पिंपल्स की शिकायत है, ब्लैक हेड्स हो गए हैं, स्कार्स हो गए हैं, इन चर्म रोगों को ठीक करने में ये दवाई बहुत मददगार रहती है। लेप्रोसी में भी इसे हम दे सकते हैं। दवाई को एक्जिमा, सोराइसिस और फंगल इन्फेक्शन, रिंगवॉर्म में भी दिया जा सकता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि पेशेंट को पूरे शरीर में या अफेक्टेड एरिया में ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, साथ में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है और प्रिकिंग टाइप का पेन हो सकता है, रेडनेस देखी जा सकती है, पेशेंट हमेशा खुजलाता रहता है, पेशेंट की स्किन अनहेल्दी हो जाती है। तो इन चर्म रोगों में ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो इसको हम क्यू पावर में पेशेंट्स में दे सकते हैं। स्कैल्प पर पेशेंट को चर्म रोग हो गए हैं, सोराइसिस की शिकायत आ रही है, या फिर पेशेंट को वहाँ पर फोड़े फुंसी निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, इरिटेशन हो रही है पेशेंट को, स्कैल्प पर खुजली बार बार आ रही है, तो ऐसे केसेस में भी ये दवाई दी जा सकती है। ये एक्चुअल में ब्लड प्यूरिफायर का काम करती है। हमारे बॉडी से या ब्लड से जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं उनको बाहर निकालने में मददगार रहती है। इस दवाई को हम बुखार में दे सकते हैं। बुखार के ऐसे केस जहां पर पेशेंट को पूरे शरीर पर ब्लिस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, मुंह से गंदी बदबू आ रही है पेशेंट के, साथ में पेशेंट को स्किन डिजीज तो है ही है, साथ में जब बुखार आ रहा है तो पेशेंट को खुजली भी आ जाती है। तो ऐसे केसेस में इसे देने से काफ़ी राहत मिलती है, स्किन डिसऑर्डर्स में भी और फीवर में भी। इस दवाई को मसूड़ों के दर्द में भी दे सकते हैं, या मसूड़ों से पेशेंट को ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तब ये दवाई काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी इसे हम देते हैं। अस्थमा के केस में जहाँ पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ तो अगर पेशेंट को डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है, डैंड्रफ को ठीक करने में ये दवाई मददगार रहती है। स्कैल्प पर डैंड्रफ जमा हो जाता है, वहाँ पर खुजली भी अगर देखने को मिल रही है तो उसको ठीक करने में इसे हम पेशेंट्स में देते हैं। डैंड्रफ के कारण अगर पेशेंट को हेयर फॉल हो रहा है तो उसको भी ये दवाई ठीक करती है। इसे एब्सेस, फोड़े फुंसी में दे सकते हैं। पेशेंट को शरीर पर कहीं भी फोड़े फुंसी हो रहे हैं, पस फॉर्मेशन उनमें देखने को मिल रही है, तो ये दवाई ठीक करने में मददगार रहती है। ये दवाई गैस को भी ठीक करती है। जिन लोगों को गैस बहुत ज़्यादा बनती है पेट में और जिसके कारण एम्ब्लाइकल रीजन में पेशेंट को दर्द का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में अगर ये दवाई दे दी जाए तो पेशेंट को गैस कम बनती है, साथ में दर्द में राहत देती है ये दवाई। इसके अलावा इंसेक्ट बाइट्स में भी ये दवाई दी जा सकती है, यानी किसी कीड़े या मच्छर के काटने के कारण पेशेंट को कोई भी ब्लिस्टर्स हो जाते हैं और वहाँ पर दर्द का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में दवाई देने से काफ़ी राहत मिलती है पेशेंट को इंसेक्ट बाइट्स में। इस दवाई को कॉन्स्टिपेशन के लिए भी दिया जाता है, यानी कब्ज के लिए भी दिया जाता है। जिन लोगों का सुबह पेट साफ नहीं हो पाता है, गैस भी बहुत ज़्यादा बनती है और दर्द का भी सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसे केसेस में कब्ज को ठीक करने के लिए दवाई एज ए लैक्सेटिव काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। जॉइंट्स पेन में, जॉइंट स्वेलिंग में भी ये दवाई दी जाती है, यानी जोड़ों के दर्द में और जोड़ों के सूजन को कम करने के लिए दवाई काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। और पेट के ऐसे रोग जहां पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन या दर्द का सामना मिठाई खाने के बाद करना पड़ता है और लंबे टाइम तक पेशेंट को प्यास नहीं लगती है, ऐसे सिम्टम्स में पेट के दवाई काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स देती है। दवाई को लिया कैसे जाता है? अगर आपको चर्म रोग है या पेट से संबंधित कोई परेशानी है तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसको
क्यू पावर में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जो इसकी कॉमन डोज है 10 ड्रॉप्स थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार। लेकिन आपके डॉक्टर आपके केस को देखकर बताएंगे कि आपको कितनी डोज और कौन सी दवाई लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज की सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।